Hi guys, my name is Priya. Welcome to your own channel IELTS with Priya. In this video, we're gonna talk about writing task 1 of IELTS module. Before I start this video, I request you to please subscribe my channel and also press the bell icon as well. ये वीडियो मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने अभी 12th पास की है उनको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो गाइस, आइल्स का राइटिंग मॉड्यूल 2 पार्ट्स में होता है। पार्ट 1 20 मिनट्स का होता है जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और आपको डिस्क्राइब करना होता है इधर अ पैराग्राफ, अ टेबल, अ लाइन ग्राफ और अ फ्लो चार्ट। दिस इज़ अ पैराग्राफ, this is a table, this is a line graph, and this is a pie chart, or this is a flow chart. Part 2 is an essay. Part 2 में आपको एक essay लिखना होता है। ये 40 मिनट्स का होता है जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में, यानी कि राइटिंग टास्क 1 के बारे में। सबसे पहली बात गाइस, हमें पता होनी चाहिए कि टास्क 1 20 मिनट्स का होता है और इन 20 मिनट्स में आपको 150 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखनी होती है। 150 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। सो 20 मिनट्स इज़ नॉट इनफ टाइम. It's going to be very important for you to practice this before real exam. Guys, रियल एग्ज़ाम से पहले ना इसकी प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा कि कैसे आपको 20 मिनट्स में 150 वर्ड्स लिखने हैं, अच्छे बैंड स्कोर लेने हैं। दूसरा, जो रियल एग्ज़ाम की जो आइल्स एग्ज़ाम की फ़ीस है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, तो इसके लिए भी पहले से ही प्रैक्टिस इतनी करो कि वो आपकी मनी जो है वो वेस्ट ना जाए। सो गाइस, इन टास्क 1 4 थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट गुड बैंड स्कोर। भाई 4 थिंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ामिनर आपकी चेक करता है। फर्स्ट थिंग आपकी वोकैबुलरी, सेकंड थिंग ग्रामर, थर्ड कोहेरेंस एंड फोर्थ इज़ टास्क रिक्वायरमेंट। ये चारों चीज़ें एग्ज़ामिनर आपकी चेक करता है, आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, कोहेरेंस एंड टास्क रिक्वायरमेंट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन ग्राफ की इंट्रोडक्शन और वोकैब के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट, बार चार्ट और प्रोसेस चार्ट के बारे में। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लाइन ग्राफ. The line graph shows the percentage of sales between 2000 and 2010. This is the just example of line graph. line graph आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन BP1 बॉडी पैराग्राफ 1, देन BP2 बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन ओवरऑल। बहुत सारे स्टूडेंट जब राइटिंग टास्क 1 देखते हैं, एकेडमिक राइटिंग टास्क 1, समटाइम वे नर्वस हो जाते हैं कि हमें टास्क स्टार्ट कैसे करना है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेस जिसे आप ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो आई हैव सेंटेंस, दिस लाइन ग्राफ shows the percentage of sales between 2000 and 2010. सो स्टेटमेंट है द लाइन ग्राफ शोज़, और आप इसे रीपैराफ्रेज कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन अच्छी कैसे लिखोगे? द लाइन ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट, यू कैन आल्सो से दिस लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट, this line graph illustrates. These all are very good for introduction. आप ये वर्ड्स किसी भी, चाहे पाई चार्ट है या बार ग्राफ है, आप ये
यूज़ कर सकते हो, ओनली लाइन ग्राफ के लिए नहीं। अगर यहाँ पर बार ग्राफ होता तो आप लिख सकते हैं दिस बार ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट, दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, दिस बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स। तो हमने यहाँ शो की जगह पर क्या लगाया, दिस लाइन ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट। सो नेक्स्ट है टॉपिक है shows the percentage of sales, the percentage of sales। ठीक है, शोज़ की जगह पे तो हमने डेमोन्स्ट्रेट लगाया। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो आप इसे लिखोगे द प्रपोर्शन ऑफ सेल्स, परसेंटेज को यहाँ पर प्रपोर्शन लिखा है हमने, द प्रपोर्शन ऑफ सेल्स। सो नेक्स्ट है गाइस टाइम बिटवीन 2000 एंड 2010। सो इसे आप लिख सकते हो ओवर अ 10 ईयर पीरियड, और आप लिख सकते हो फ्रॉम 2000 टू 2010। दीज आर डिफरेंट वेज टू शो टाइम। सो गाइज एक्स एक्सिस पर ईयर गिवन है 2000, 2004, 2010, ये एक्स एक्सिस है, इस पर ईयर गिवन है। एंड वाई एक्सिस पर परसेंटेज शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये परसेंटेज शो कर रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस ट्रेंड्स की। सो दीज आर 3 मेन ट्रेंड्स, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड रिमेन स्टेबल। सो आपको ट्रेंड कैसे एक्सप्लेन करने हैं, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो लाइन ग्राफ में। सो गाइस अपवर्ड ट्रेंड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज्ड, went up, climbed, और it jumped, it rose। सो जब हम अपवर्ड ट्रेंड की बात करें तो ये वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वॉज एन increase in 2000, and for example the sales increased, the sales went up, the sales climbed, the sales jumped, the sales rose। सो गाइज ये आप अपवर्ड ट्रेंड शो करने के लिए यूज़ कर सकते हो इंक्रीज्ड, वेंट अप, क्लाइम्ड, जम्प्ड एंड रोज। नेक्स्ट है गाइज डाउनवर्ड ट्रेंड। सो डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो डिक्लाइन, डिक्रीज्ड, वेंट डाउन, dropped। For example, sales decreased between 2000 and 2010. Sales went down between 2000 and 2010. And there was a decrease in 2004. सो गाइज आप डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए ये वर्ब यूज़ कर सकते हो डिक्लाइन, डिक्रीज्ड, वेंट डाउन, ड्रॉप्ड और स्लम्प्ड। सो थर्ड ट्रेंड जब ना कोई इंक्रीज़ हो और ना ही कोई डिक्रीज़ हो, इट्स मीन स्टडी, रिमेन स्टेबल। और गाइज तो इसके आप कह सकते हो रिमेन स्टडी एंड रिमेन स्टेबल, they plateau। For example, sales remained steady between 2000 and 2010. There was a plateau in sales between 2000 and 2010. So guys, don't repetition। जब हमें रेपिटेशन ना करनी हो, क्योंकि अगर हम रेपिटेशन करते हैं तो हमारी जो लो मार्किंग होती है, हमें अच्छे बैंड स्कोर नहीं मिलते। तो हमें रेपिटेशन नहीं करनी है। अभी एक अगर वर्ड हम ऐसे में हम अपनी टास्क में रिपीट करी जाते हैं इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, तो हमारे बैंड स्कोर
अच्छे नहीं आ पाते हैं, सो ये वर्ड्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो. सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.